एक दिन एक औरत की कार अचानक से कंट्रोल से बाहर हो गई और वो सीधा खाई में गिरने वाली थी। तभी अचानक एक आदमी कहीं से आकर उसे बचा लेता है। औरत हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उस आदमी के पीछे 9 पूंछें हैं। वो डर जाती है, लेकिन आदमी मुस्कुराकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी उंगलियां चटकाई और औरत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर सब लोग उस औरत अनन्या का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था। उसी वक्त उसकी सौतेली बहन रिया वहाँ खड़ी सबको कहती है कि अनन्या अब इस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखती। असल में रिया ने ही अनन्या की कार से छेड़छाड़ की थी ताकि वो एक्सीडेंट में मर जाए और $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट खुद रख सके। लेकिन तभी सबके होश उड़ गए जब अनन्या अचानक वहाँ पहुँच गई। उसने सबके सामने बताया कि उसकी कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वो चाहती है कि दादाजी इस मामले की जांच करवाए। रिया घबरा गई और जल्दी से बोली, दादाजी पहले कॉन्फ्रेंस शुरू कर लेते हैं। दादाजी ने उसकी बात मान ली और मीटिंग शुरू कर दी। लेकिन अनन्या को याद ही नहीं था कि उसे कैसे बचाया गया था। असल में उस रहस्यमयी आदमी ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। बाद में जब उसने उस आदमी आरएफ साइंटिस्ट से पूछा कि उसे किसने बचाया, तो उसने कहा, मैंने। अनन्या को यह अजीब लगा क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है। तभी उसने आरव की पहचान पर शक करना शुरू कर दिया। इधर रिया स्टेज पर जाकर अपना प्रपोजल दिखाने लगी। अनन्या हैरान रह गई क्योंकि रिया का प्रपोजल हूबहू उसका ही कॉपी था। वो तुरंत खड़ी होकर बोली, रिया ये मेरा प्रपोजल है, तुमने इसे चोरी किया है। रिया ने सबके सामने सब कुछ नकार दिया। अनन्या गुस्से में स्टेज पर जाकर अपने सबूत दिखाने लगी, लेकिन रिया के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। असल में उसने पहले ही सबूत बदल दिए थे। स्क्रीन पर कार्टून वीडियो चलते देख रिया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, देखा सबने, ये अनन्या खुद को शर्मिंदा कर रही है। उसने दादाजी से कहा, इसे यहाँ से निकाल दो। दादाजी ने अनन्या की बातों पर भरोसा नहीं किया और कहा, बस करो, घर जाओ। अनन्या टूट सी गई। उसे लगा सब खत्म हो गया है। तभी आरव ने रिया की तरफ देखा और अगले ही पल रिया जमीन पर गिर पड़ी। वो जैसे अपने होश खो बैठी हो। रिया खुद बोलने लगी, हाँ मैंने ही प्रपोजल चुराया है। वो खुद को थप्पड़ मारने लगी और रोते हुए माफी मांगने लगी। सबको लगा कि रिया पागल हो गई है। दादाजी ने लोगों को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाने को कहा। इसके बाद अनन्या ने अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया और सबने तालियों से उसका स्वागत किया। आरव दूर से मुस्कुरा रहा था और अनन्या को महसूस हुआ कि ये आदमी इंसान नहीं, कुछ और ही है।